हेलो दोस्तों, मैं आप सबकी शालिमा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कहानी की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं। प्रीवियस पार्ट में देखा था हमने कि डिनर होता है, अरे सॉरी, ब्रेकफास्ट होता है, और ब्रेकफास्ट करने के बाद कृष्णा जाती है फ़ोन देने के लिए। फ़ोन देती है और उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने ही वाली होती है। तब तक श्रेया उसको संभाल लेती है और ये दोनों एक दूसरे के आंखों में खो जाते हैं। तो आगे की, अब आगे कहानी देखते हैं, चलिए। तो आगे कहानी ये होता है कि ये दोनों एक दूसरे में खोए रहते हैं। तो आ, तब तक इस सोनिया जी आ जाती हैं, तो दोनों को चुटकी बजा के दोनों को अलग करती हैं। तो फिर उसके बाद से क्या होता है कि हाँ हाँ, तो फिर जो श्रेया होती है वो कहती है हाँ मैं ऑफिस जा रही। तो ऑफिस जाने के बोल के वो निकल जाती है और वहाँ से जो हमारी कृष्णा होती हैं वो भी चली जाती हैं। तो कृष्णा जाने के बाद माँ अपना काम करने लगती है और इधर ये गाड़ी चालू करती है और ऑफिस की तरफ निकल जाती हैं। ऑफिस की तरफ जाते ही बहुत ही खुश रहती हैं श्रेया। और ऑफिस पहुंचती है, सब लोग गुड मॉर्निंग विश करते हैं और गुड मॉर्निंग विश करने के बाद ऑफिस में बैठती हैं तो वो बुलाती हैं शनाया को कि शनाया आज का शेड्यूल क्या है मेरा। तो वो बताती है कि आपका शेड्यूल आज का ये मतलब मीटिंग बताती है, क्लाइंट से मिलना है, फिर उसका एक डील होता है, वो डील फाइनल करना होता है। तो डील फाइनल करना होता है तो कहती है ठीक है, मेरा मीटिंग फिक्स कर दो। और तो वो देखती है शनाया की श्रेया बहुत खुश रहती है, मतलब वो महीनों का काम एक दिन में करना चाहती है। तो वो पूछती है कि अरे श्रेया, ऐसा क्या हुआ कि तू इतनी खुश है? तो वो कहते अरे कुछ नहीं आ रहा, बस ऐसे ही। तो कहते नहीं नहीं, कुछ तो बात है। तो कहते कि नहीं यार, ऐसा कुछ बात नहीं है, उसको छेड़ने लगती है। तो फिर वो तब बताती है यार मैंने शादी कर ली। तो फिर बोलती है क्या, तूने शादी कर ली? तो वो कहती है कि हाँ। तो किससे, कि कौन है वो लकी मैन? तो कहती है कि वहाँ पे वो चुप हो जाती है। तो कहती है कि एक्चुअली वो कोई लकी मैन नहीं है, वो एक लड़की है। तो कहती है कि क्या? तो कहती है कि हाँ। तो वो कहती है कि तू, तेरे को पता चल रहा है ना तो क्या बोल रही है? तो कह रही है ऑब्वियसली यार, मैं बोल रही हूँ तो मुझे पता होगा ना कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो कहती है कि अच्छा ठीक है, कोई नहीं। तो भाभी जी कैसी हैं ये बता, अब वो तेरा ख्याल तो रखती है ना? तो कहती अरे यार वो बहुत स्वीट है, और कुछ कुछ आदतें उसकी अनोइंग हैं, मुझे बर्दाश्त नहीं होती हैं, बट हाँ सिंपल है और स्वीट है। तो अच्छा, दिखा फिर फोटो। तो अब वो जो होती है दिखाती है फ़ोन में अपने फ़ोटोज़ की। वाह बेटे जी, वॉलपेपर ही फ़ोटो बना के रखा हुआ है, मतलब इतना इतना इतने दिन में इतना प्यार? तो कहती है कि प्यार कौन सा प्यार, हम प्यार वार कुछ नहीं, हम लोग फ्रेंड हैं। तो कहती है कि नहीं। तो फिर ये बता तो सही कि तूने ऐसा किया क्यों और ये सब हुआ कैसे? तो वो बोलती है कि अरे यार वो बड़ी लंबी कहानी है, कभी फुर्सत से बताएंगे तुझे। तो कहती कि अच्छा ठीक है, जब तेरे को टाइम लगे तू बता देना मुझे। तो तू डिनर पे कब बुला रही है, पार्टी कब दे रही है, तूने शादी कर ली? तो कहती है यार तुझे तो पता है कि ऐसी शादियों में क्या होता है, एक्सेप्टेंस हर कोई नहीं देता है। तो कहती है अरे
दुनिया से तुझे क्या लेना देना, जो तुझे जानता है वो तो तेरी खुशी में ही खुश होगा ना। तो कहती है, हाँ ये तो है। अच्छा चल देखते हैं, मैं देख के बताती हूँ। एक बार मैं कृष्णा से पूछ, ओए होए, मतलब तू कृष्णा से पूछेगी तो तब बताएगी, मतलब ऐसे नहीं बताएगी। तो कहती चुप कर, चल निकल यहाँ से। तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं जाती हूँ, तो मेरा मीटिंग अरेंज करा दे। तो वो बोलती है ठीक है। वहाँ से वो चली जाती है। तो फिर आते हैं घर की तरफ, श्रेया के घर की तरफ आते हैं। तो हाँ यश जो होता है वो आता है। तो कहता है कि वो बहुत सारे शर्ट्स ला के दे देता है कृष्णा को, और बोलता है कि सारे इसके बटन टूट गए हैं, प्लीज़ इसको लगा दो ना। तो कहते ठीक है रख दो, मैं लगा दूंगी। तो वो जैसे कपड़े रखने के लिए जाता है, तो जो कृष्णा होती है वो बेड साइड खड़ी होती है, और उसके बेड साइड से उसका बैग दिख रहा होता है। तो वो उसको टच करने की कोशिश करता है, तो बट वो मिरर साइड होता है, तो उसका हाथ उसको दिख जाता है, तो वो पलट जाती है कृष्णा। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो वो समझ जाती है कि मतलब इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। फिर वो श्रेया को फ़ोन लगाती है। तो फिर बोलती है हेलो। तो कृष्णा बोलती है कि क्या, फिर ऑफिस जाके भूल गए कॉल लगाना। तो कहती है अरे सॉरी यार, मेरे दिमाग से निकल गया। तो कहती है कि अच्छा ठीक है, ऑफिस पहुंच गया। तो कहती है कि हाँ मैं ऑफिस पहुंच गई। तो फिर वो परेशान सी साउंड करती है। तो श्रेया पूछती है कि क्या हुआ कृष्णा। तो कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैंने सोचा पूछ लूँ पहुँचे या नहीं। तो कहती है कि नहीं नहीं, मैं ऑफिस आ गई हूँ, बट मुझे तुम परेशान सी लग रही। तो कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बट श्रेया को पता चल जाता है कि वो परेशान है। बट वो कहती कि मैं घर जाके उससे बात करूँगी। तो फिर क्या होता है कि फिर श्रेया फ़ोन रख देती है, कहते अच्छा चलो मैं बाद में बात करती हूँ। फ़ोन रख देती है भूल के, कहती कि मैं घर पे आके तुमसे बात करती हूँ। तो फिर कहते ठीक है। तो फिर उसके बाद से सोनिया जी आती हैं कृष्णा के पास। तो कृष्णा से बोलती हैं कि बेटा मुझे तुमसे बात करनी थी। तो कहती कि हाँ मम्मी बोलिए। तो कहती है कि बेटा तुम खुश तो हो ना। तो ये खुश होने वाले वर्डिंग्स पे कृष्णा जो होती है थोड़ा सा रुक के आंसर करती है कि मतलब उसको नहीं पता होता है या खुश है या दुखी है या क्या है। उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, इधर इसका यश और दूसरी तरफ श्रेया का बिहेवियर। तो मतलब वो दोनों चीज़ों में कंफ्यूज्ड रहती है, उसको क्लियर नहीं होता है कि वो क्या, उसके साथ क्या हो क्या रहा है। तो फिर ये जो चीज़ होती है कि तो वो कंफ्यूज करके आंसर करती है। तो कहती है जो सोनिया जी होती हैं कहती हैं कि बेटा तुम इतनी कंफ्यूज क्यों हो। तो कहती है कि मम्मी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, मुझे कैसे रहना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो मैं नहीं समझ पा रही कि मैं क्या करूं। तो कहती है कि तुझे तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है कृष्णा। तो बोलती है कि यही कि मुझे कैसे खुश रहना है और किसके लिए खुश रहना है। तो कहती है कि इतना मत सोचो बेटा, मैं ये जानना चाह रही थी कि तुम्हें श्रेया ने कुछ बताया है नहीं अपने बारे में। तो कहती है कि क्या बताना था माँ। तो कहती है कि यही कि उसको लड़कियों और लड़कियों में दोनों में इंटरेस्ट है वो। तो कहती कि क्या। तो कहती है हाँ, वो उसको लड़के भी पसंद हैं और लड़कियां भी। तो ऐसा है कि मतलब कुछ उसके पर्सनल चीज़ें तो मैं नहीं बता सकती, वही जब उसको लगेगा बताएगी। बट हाँ मुझे लगा कि ये तुम्हें बताना चाहिए, तो इसलिए मैम ने बता दिया। तो कहती कि अच्छा। तो फिर उसका वो जो उस टाइम जो बटन स्टिच करते हुए उसने देखा होता है कि श्रेया हाथ ऊपर कर रही है, बैक की तरफ बढ़ा रही है और फिर नीचे कर ले रही है।
तो वो चीज़ वो समझ जाती है, और वो उसका देखना वैसे तो वो समझ जाती है कि आई थिंक श्रेया इसके तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो फिर कहती है कि अच्छा ये रीज़न था। तो फिर फिर वो चीज़ उसको क्लियर हो जाती है। फिर थोड़ा कहीं ना कहीं जो कृष्णा होती है वो चीज़ उसको अच्छा फील करा जाती है, बट वो अपनी फीलिंग्स को लेके क्लियर नहीं होती है कि उसकी फीलिंग किसके लिए है, या उसके दिल में है भी कुछ कि नहीं है। तो दोस्तों ये तो हम आगे के पार्ट में देखेंगे कि क्या श्रेया को भी, कृष्णा को भी श्रेया से प्यार होता है या नहीं। चलिए हम अपने कहानी को आगे ले चलते हैं। तो फिर सोनिया जी बोलती हैं कि हाँ ये सच है, और ये इसकी सच्चाई सारी फैमिली जानती है, और वो किसी से कोई बात छुपाती नहीं है। तो आई थिंक तुम्हें नहीं पता था, इसलिए मैंने तुम्हें बता देती थी कि ठीक है माँ, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वो कहती है ठीक है बेटा मैं जा रही हूँ ना। तो वो चली जाती हैं। तो फिर वो कृष्णा के श्रेया के बारे में सोच रही होती है कि ऐसा भी है, वो मतलब वो कैसे। तो फिर कहती है कि जो भी है अच्छा है, अच्छी है, मतलब उसका बिहेवियर उसके लिए बहुत पोलाइट होता है। तो वो बहुत ज़्यादा ही श्रेया के बारे में सोच रही होती है, और वो बटन लगा रही होती है। फिर बटन लगाते ही उसको काम में याद आ जाता है। फिर वो अपना काम लंच के लिए बनाने चली जाती है, लंच बनाने जाती है, फिर बना के आती है, फिर सबको लंच कराती है। फिर क्या होता है कि फिर वो थोड़ा शाम हो जाता है, तो फिर श्रेया घर आती है तो देखती है कि कृष्णा बटन्स लगा रही है। तो कहती है कि किसके कपड़े हैं कृष्णा। तो कहती है कि ये यश के कपड़े हैं, और यश ने सारे बटन के शर्ट के टूटे हुए हैं ना, तो इसलिए उन्होंने दिया है लगाने के लिए। तो कहती है कि अच्छा। तो थोड़ा सा वो अपसेट हो जाती है इस बात से कि ये उसके बटन्स क्यों लगा रही है। उसका बटन तो कोई और भी लगा सकता है ना, उसकी तो वाइफ है, वो क्यों नहीं लगा रही है, मेरी वाइफ से क्यों करवा रहा है। तो ये मन ही मन बोल रही होती है। तो ये कृष्णा सुन लेती है और कहती है कि क्या तुमने कुछ बोला श्रेया। तो कहती है कि नहीं कुछ नहीं, मैं बस ये बोली थी कि मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, फ्रेश होके बाहर आती हूँ तो बात करते हैं। तो इनका ये चीज़ होता है, और कहती है कि आज तुम बड़े फिर वो फ्रेश होके आती है श्रेया, चेंज वगैरह करके आती है। तो कहती है कि आज तुम्हें जल्दी तुम ऑफिस से घर नहीं आ गई। तो कहती है कि नहीं, मैं तो टाइम से ही आई हूँ, 8 बज रहे। ओ तो कहती ओ शिट, मैं तो मुझे डिनर लगाना था। चलो तुम फ्रेश हो ली हो तो चलो डिनर कर लो। तो वो जाती है, साथ में दोनों निकलते हैं। तो फिर ऐसा होता है कि डिनर वनर होता है। तो जो यश होता है फिर सेम हरकतें करता है, उसको टच वच करने की कोशिश करता है, बट इस बार थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर वो कुछ भी मांगता है तो तुरंत श्रेया हाथ बढ़ा के दे देती है कि कृष्णा को ये चीज़ ना करनी पड़े। मगर ये चीज़ वो सोनिया जी और धनराज जी नोटिस कर रहे होते हैं कि ये कर क्या रही है। तो फिर उसके बाद से कहते हैं कि सब ठीक है ना बेटा। तो कहती है कि हाँ मम्मा सब ठीक है, क्या हुआ। तो कहते हैं कि नहीं बस ऐसे ही पूछा। कहते हैं ओके। तो फिर श्रेया का डिनर हो जाता है, तो क्या उसके फ़ोन पर रिंग आने लगती है। तो रिंग आने लगती है तो वो कहती है कि ठीक है मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, मैं मेरे को एक कॉल आ रहा है, मैं अटेंड कर लेती हूँ। तो वो कॉल पे बात करने लगती है। इधर कॉल पे डिस्कस करते करते हॉल में काम करते करते काफ़ी वक्त बीत जाता है। और वो इधर कृष्णा जो होती है अपना डिनर सबको करा के सारा बर्तन रिप्लेस करके धो धो के सारी चीज़ें सेट करके सोने के लिए लाइट ऑफ करते हुए जाती है। तो फिर वो जाती है रूम में, जाके देखती है तो श्रेया नहीं होती है। तो वो दरवाज़ा लगा देती है। तो फिर उसको दिखता है कि
जग में पानी तो है ही नहीं, तो पानी लेने जाती है। तो यूं ही दरवाज़ा जब खोलती है और उधर सामने से श्रेया जाती है और उन दोनों का लिप्स टच हो जाता है एक दूसरे के लिप्स से। तो वो हड़बड़ा जाते हैं कि ये क्या हुआ। तो वह थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हुए श्रेया जो बोलती है, मुझे एक काम याद आ गया, मैं वो काम करके आती हूँ। तो कृष्णा भी बोलती है कि हाँ, मुझे पानी लेने जाना था, मैं पानी लेके आती हूँ। तो वो दोनों अपने अपने जगह से वो हो जाते हैं, हट जाते हैं। और फिर अ, थोड़ी देर के लिए फिर अब आते हैं हम कृष्णा के मायके की तरफ। तो इधर शिवग्राम जी और जो राधा जी होती हैं बहुत परेशान होते हैं, और यश और रशिका बहुत ज़्यादा देख के कि माँ माँ पापा बहुत परेशान हैं, तो वो भी परेशान होते हैं कि हम क्या करेंगे, इनकी खुशी इनको मिले। तो फिर उनको हंसाने के लिए वो बहुत फ़नी फ़नी से जोक्स बोलते रहते हैं। तो कहते कि नहीं, तो फिर वो बोलते हैं कि आपको आपको कृष्ण की याद आ रही है तो प्लीज़ आप फ़ोन कर लीजिए। तो वो लोग फ़ोन लगाते हैं, वीडियो कॉल लगाते हैं, तो इन दोनों की, इन सब लोगों की बातें होती हैं। तो शब तब तक आती है, तो ये बात करते हुए आ रही होती है। तो जस्ट गिरने वाली ही होती है, तो तब तक फिर श्रेया उसको संभाल लेती है, वो बालकनी की तरफ ही खड़ी रहती है। तो कहती है कि थोड़ा संभल के कृष्णा। तो वो कहती है तो ये इधर से फिर नमस्ते करती है, और वो श्रेया चली जाती है। कहते कि तुम बात कर लो, मैं सोने जा रही हूँ। तो फिर वो चली जाती है वहाँ से। फिर इनकी बात होती है, और कृष्णा बोलती है कि श्रेया मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं, और बताती हैं कि बहुत अच्छा जा रहा है। तो थोड़ा सा उनके माता पिता जो होते हैं रिलैक्स होते हैं, और ये लोग एक दूसरे को गुड नाइट बोल के फ़ोन रख देते हैं। तो फिर जो होता है कि भाई ऑब्वियसली थोड़ा सा ऑकवर्ड तो हो ही जाता है। तो ये ऐसे हिचकिचा रही होती है कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ ऐसा। तो तब तक बाहर वो खड़ी रहती है, तो परछाई दिखती है। तो श्रेया जाती है और कहती है कि तुम बाहर क्यों खड़ी हो। तो कहती है कि बस मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं अभी, मेरे को कोई काम तो नहीं रहेगा। तो कहती है अच्छा, तुम्हें अब कोई काम नहीं रहेगा, चलो सो जाओ। तो वो जाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग सेम थिंग, नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, और कृष्णा पहले की ही तरह पहले जगती हैं, और वो थोड़ी देर श्रेया को देखती हैं, और देखते हुए कहती है यार ये कितनी खूबसूरत और कितनी सोते हुए क्यूट लगती है। तो फिर कहती अरे यार मैं क्यों ऐसा सोच रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो वो ऐसे अपनी सोच को अलग हटाते हुए जाती है और फ्रेश होती है। तो उस दिन वो साड़ी पहन ही रही होती है कि फिर से अचानक से ही श्रेया की नींद खुल जाती है, और वो देखती है कि कृष्णा प्लेट लगाने की बहुत कोशिश कर रही होती है, बट ऐसा नहीं होता है। तो कोशिश करती रहती है, बट होता नहीं है। उफ, ऐसे ही परेशान हुई रहती है। तो फिर श्रेया उठती है और कहती क्या हुआ कृष्णा। तो कहती है कि अरे यार ये मुझसे हो नहीं रहा है। तो कहती है कि अच्छा लाओ मैं पहनाती हूँ, तो तुम्हें आता है साड़ी। तो कहते कि हाँ मुझे आता है, बहुत अच्छे से आता है, लाओ मैं पहना देती हूँ। तो वो कहती है अच्छा, तो ठीक है लो। तो वो प्लेट्स लगाती है, और प्लेट्स लगा के फिर जब वो लगाने की बारी आती है कि प्लेट्स कमर की तरफ वो उसको खोसने की बारी आती है। तो फिर वो क्या होता है ना, कि वो होता है ना फर्स्ट टच, फर्स्ट फीलिंग, तो वैसा लाइक। तो वो जब खोजती है तो कृष्णा को कुछ फील होता है। तो फील होता है, तो उसके वजह से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो आंखें बंद हो जाती हैं, तो फिर कहती है कि फिर सेट करने के बाद उसकी साड़ी कहती है कि लो हो गया। तो
फिर उसका ध्यान कहती है हो गया, तुमने तो इतनी जल्दी कर दी, मैं तब से परेशान थी। तो कहती है कि हाँ हो गया, तो अब परेशान मत हो। तो देखते हैं आगे दोस्तों क्या होता है इस स्टोरी में। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और हाँ मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।